बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। इसके लिए हमने 2 किलो गोश्त जो है उबाल लिया पहले से। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया हुआ है। 5 से 6 अदद टमाटर है और 10 से 12 अदद जो है हरी मिर्च काटी हुई है और 2 बड़े अदद प्याज हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। घी डालते हैं। पहले 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देते हैं। इसमें अब प्याज डालते हैं। इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। बाद में इसमें हम पेस्ट डालेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से जो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने डाला है ना, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। ये लहसुन और प्याज जो है वो ब्राउन हो गया अच्छी तरह। इसमें मिर्च डालेंगे 1 2 3 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी का, 3 चम्मच नमक के, 1 2 3। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह भून लिया मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और टमाटर। 4 से 5 अदद टमाटर लिए हमने बारीक कटे और 10 से 12 हरी मिर्च मिक्स कर काटी। इसको अच्छी तरह से मसाला बनाएंगे बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बन गया। इसको इस तरह से ना चम्मच के साथ मैश करना है। जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से गल के पिस जाए। अच्छी तरह से मैश करना है इसको। अच्छी तरह से इस तरह से मैश करके बहुत ही ज़बरदस्त करके मसाला बनाना है। पहले याद रखिएगा, पहले हमने प्याज के बाद हमने लहसुन डाला, लहसुन के बाद हमने प्याज टमाटर हरी मिर्च जो वो डाल के मैश करके इस तरह से अच्छी तरह से वो करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विगनौर जो होता है ना, जो जिसको कहते हैं, अंदाजे के हिसाब से 2 चम्मच। और इसमें अब सोया सॉस ऐड करेंगे अंदाज़न 2 चम्मच। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस 2 चम्मच। अंदाजे के हिसाब से आप डाल लीजिएगा 2 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढाँप देंगे। अभी ढाँप के 2 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार है। आंच को थोड़ी सी हल्की कर लेंगे, लो हीट में पकाएंगे क्योंकि गोश्त हमने पहले ही उबाल लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो गोश्त जो हमने पहले उबाला हुआ था। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ऐड करके।
अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। लो हीट पे इसको भूनेंगे क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गला हुआ है, ताकि ज़्यादा गल के ख़राब ना हो जाए। लो हीट में इसको ढक के पकाएंगे क्योंकि गोश्त तो पहले ही हमने उबाला हुआ है। इसको अब ढाँप लेते हैं लो हीट के साथ। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। तो अच्छी तरह से भूनेंगे। नमकीन चावलों के साथ हमने बनाना है, मेहमान आए हुए हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें शोरबा करेंगे हम। पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के एक बार इसको मिक्स करके तो दम रख के पकाएंगे इसको जब तक पानी ना पक जाए। ये रेडी हो गई है अब हमारी। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। मेहमान आ गए हैं हमारे तो उनके सर्व करने के लिए अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसको ऊपर से ढाँपेंगे। हरा धनिया ऐड करके ऊपर से ढाँपेंगे 2 मिनट के लिए। ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनी है, बहुत ही आसान है बनाने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अच्छी लगी है या नहीं। थैंक यू।